हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और मेरे को ये भी उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पिछली वीडियो कमेंट अच्छी लगी थी तो प्लीज़ कमेंट करिए #द लास्ट वीडियो वॉज अमेजिंग इफ़ यू लाइक इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इंटरमिशन में, तो मैं आपके लिए थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, तो आप बस देखते रहिएगा। और ये मैच स्टार्ट हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर आ गया है जो हमें छोड़ने वाला है नीचे, और ये आ गया है हमारा स्क्वाड का कूल कट सीन। इस पॉइंट पे मैं रेडी रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि किसी रूफी एरिया में उतरूँगा ताकि मेरे को ज़्यादा लूट ज़्यादा जल्दी मिले। तो मैं सोचता हूँ सेल हाउस पे उतरने का, लेकिन इस पॉइंट पे मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता है। उसके बाद जैसे ही मैं अपने कैरेक्टर को मूव करने की कोशिश करता हूँ वो मूव नहीं करता है। उसके बाद मैं उस आदमी को अनफॉलो करके छत पे कूद जाता हूँ। ये एक आदमी मेरी तरफ रश करता है तो मैं उसको चाकू से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे बहुत कम डैमेज होता है तो मैं एक गन उठाने चले जाता हूँ। मुझे लगता है कि एक गन से मैं उसको ज़्यादा नहीं मार पाऊँगा, और वो भी लूट कर रहा होगा तो उसके पास भी गन्स होंगी, इसलिए मैं थोड़ा और लूट करता हूँ और अपने आप को थोड़ा और रिसोर्सफुल बना लेता हूँ। फिर मैं नीचे जाने का सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़े से और मटेरियल्स ले लिए जाए। मैं जल्दी से एक बैकपैक ले लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं जैसे ही नीचे डालता हूँ ये बंदा यहाँ पे रहता है और मैं इसको मार देता हूँ। इसको मारने में मेरे को काफ़ी बुलेट्स वेस्ट होती है, जिससे मेरे को बहुत ही गंदा लगता है ये बात कि इतने बुलेट्स मेरे को वेस्ट करनी पड़ी इस बंदे को मारने में। और मैं तब छत पे ही इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया था। उसके बाद मेरे को एक चॉपर गन मिलती है जो मेरा गेम चेंज कर देती है पूरे टाइम के लिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो तभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो एनीवे फिर वैसे ही मैं बाहर आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एड्रेनल बूस्ट करके बाहर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए तैयार होता हूँ मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ यहीं से उस पर फायर करूँ, लेकिन बुलेट्स वहाँ तक पहुँचती नहीं और मेरा एम भी बहुत ख़राब है, तो चांस बहुत कम था जीतने का मेरा फाइट। तो फिर मैं नीचे उतरता हूँ और फिर उसके पास रश करने लगता हूँ और वो मेरे को स्पॉट कर लेता है। मैं उसे नॉक कर देता हूँ और फाइनली फिनिश करके एक किल पा लेता हूँ उसका। इसको मेरे को बहुत गंदी आदत है रिलोड करने की, इसलिए मैं हर चीज़ को रिलोड करता हूँ, चाहे वो चॉपर ही क्यों ना हो। तो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं और फायरिंग साउंड्स आ रहे होते हैं इस लोकेशन से। मैं जैसे ही यहाँ जा रहा होता हूँ मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने टीममेट्स के साथ वहाँ जाऊँ, क्योंकि टीममेट्स के साथ जाने में ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि देन वी हैव अ हायर चांस ऑफ विनिंग इफ़ देयर इज़ अ स्क्वाड देयर। फिर मेरे को यह बंदा मिलता है झाड़ियों के पास, तो मैं उसको किल कर देता हूँ। मेरे को बहुत सारी बुलेट्स लगती है क्योंकि मेरा एम हमेशा की तरह आज बहुत ख़राब रहा है। तो उसको नॉक करने के बाद जैसे ही मैं उसे किल करता हूँ, उसके क्रेट को जैसे ही मैं लूट करने जाता हूँ मेरे को वहाँ पे बहुत ही गंदी चीज़ें मिलती है। कुछ अच्छा नहीं होता उसके क्रेट में, तो फिर मैं दूर जाता हूँ और देखता हूँ एक ड्रॉप है, लेकिन फिर पीछे से एक बंदा आ जाता है और मैं उसको किल करने में बिजी हो जाता हूँ, तो मैं ड्रॉप के बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ। इस बंदे को किल करने के बाद मैं ड्रॉप के बारे में पूरा भूल जाता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। ये बंदा मेरे पर रश करता है तो मैं इसके लूट लेके आगे जा रहा होता हूँ, लेकिन फिर मैं एड्रेनल बूस्ट करते करते भूल जाता हूँ कि सामने में एक एयर ड्रॉप है। इसलिए लेकिन आप देखते रहिएगा, क्योंकि एयर ड्रॉप को जिस बंदे ने लूटा था उसको मैंने किल करके उससे चॉपर की एमो ले ली थी। तो इस बंदे को मैंने अभी किल कर दिया था और मैं जा रहा था आगे ड्रॉप को लूटने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ड्रॉप उधर ही है। मैं भूल तो गया था ड्रॉप किधर है, लेकिन मेरे को याद था कि ड्रॉप है आसपास। लेकिन उसके बाद मेरे को ये बंदा दिखता है तो मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और इसको किल करने पर लग जाता हूँ। ये बंदा वैसे मेरे को मार नहीं पाता है, लेकिन एंड में मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे के मेरे को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मैं इसे ख़त्म करके इसके क्रेट के पास जाके लूट करने जाता हूँ, लेकिन इसके पास एक ही अच्छी चीज़ होती है। तो मैं ये जहाँ पे था और कैंप कर रहा था उधर अंदर जाके कुछ लूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती नहीं हैं। हाँ, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह अच्छे होते हैं, लेकिन एमो भी तो मिलनी चाहिए ना। एनीवे मैं अपने चेस्टर को साइड करता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना रश किया जाए एक पूरी स्क्वाड को।
तो फिर मैं स्क्वाड की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता हूँ और फिर मेरे को आती है नंबर 1 के सामने फायरिंग की साउंड। तो फिर मैं जल्दी से नंबर 1 के पास भागने के लिए जाता हूँ और श्योर इनफ वहाँ पे एक बंदा होता है। वो बंदा आसमान में देख रहा होता है, शायद से ड्रॉप डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने तब उस टाइम पे सोचा नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर देखने का बॉदर नहीं किया। इसके ट्रेड में कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये सामने मेरा टीममेट सिग्नल लगाता है तो फिर मैं सोचता हूँ उधर कोई होगा, लेकिन फिर एंड वन पे मैं देख लेता हूँ वहाँ पे कोई नहीं है और वापस फॉल बैक कर जाता हूँ। मेरी चॉपर में इस मोमेंट पे बहुत लो एमो रहती है, तो फिर मैं अभी आप देखेंगे कि मैं उस ड्रॉप लूटने वाले बंदे को मारूंगा। तो मैं चॉपर लेके जा रहा होता हूँ और फिर जैसे ही मैं आगे स्कूल वाली एरिया के पास जाता हूँ तो फिर वहाँ पे मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखता, लेकिन फुटस्टेप्स बहुत आती है। मैं ऐसे इधर मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को बहुत सारे गन फायरिंग साउंड्स आ रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ वहाँ पे मेरे को दूर में कोई दिखता नहीं है। फिर घर के अंदर से एक आदमी आके रश करता है मेरे पे, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ और उसके क्रेट को लूटने लगता हूँ, उसका टीममेट बगल से आके उसको मेरे से रिवेंज लेने की कोशिश करता है। मैं जैसे ही इधर घूमता हूँ, ये रहा उसका टीममेट, ये आता है मेरे को रश करने, पता नहीं कैसे, लेकिन ये उधर घूम के मेरे को डैमेज दे रहा था। उसके बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ कि एक और बंदा है और उसे भी निपट देता हूँ और इनकी स्क्वाड हो जाती है फिनिश। इनकी स्क्वाड फिनिश हो जाती है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा नर्वस था जब मेरी लैंडिंग पोजीशन थोड़ी सी गंदी थी, लेकिन जब यहाँ पे बहुत कम लोग बचे होते हैं तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास आ जाता है अपने आप में। तो मैं सोचता हूँ कि रश करना तो बनता है। इसी बात पे मैं लोगों को ढूंढने की तलाश में निकलता हूँ और वहाँ पे मेरे को मिलता है एक ऐसा बंदा जिसके साथ फाइट बहुत ही तगड़ी रही है। फिर जैसे ही मैं आगे पहुँचता हूँ अपने टीममेट के पास, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट देना चाहता था बैकअप करके, क्योंकि वो एक बंदे से फाइट कर रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचता हूँ वहाँ पे मेरे को गन फायरिंग की साउंड आती है और थैंकफुली मेरे टीममेट नहीं मरता है। तो मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ चेक करने के लिए कि उसके सामने और कोई है या नहीं, मेरे को पीछे से फुटस्टेप्स आती है। तो मैं जल्दी से पीछे देखता हूँ और ये भाई साहब घर में से बाहर निकलते हैं। भैया लॉकडाउन चल रहा है, घर में से बाहर निकलोगे पुलिस के डंडे लगेंगे, लेकिन इस केस में गन से भुनोगे। और ये था वो बंदा जिसने ड्रॉप लूटा था, तो इसी से मैंने चॉपर ली। और उसके बाद ये चॉपर गेम चेंजिंग गन है, तो अगर आपको कभी ये गन मिलती है और आपके पास एमो नहीं है, फिर भी इसको अपने पास रखिए। ये गन आपके बहुत काम आ सकती है और क्या पता ये आपको गेम भी जिता सकती है, क्योंकि इसी गन ने मेरे को फाइनल किल करने से थोड़ा सा रुक गया मैं फाइनल किल करने से, लेकिन इस गन ने मेरे को बहुत किल्स दिलाई। इस पॉइंट पे मैं 11 किल्स पे था। मैं देख रहा था कि सिर्फ 10 लोग बचे हैं, उसमें से 4 हम थे, तो 6 ही हो सकते हैं, यानी एक स्क्वाड और एक डुओ बचे थे। तो फिर मैं जल्दी से अपने टीममेट्स को रियूनाइट होने के पास जाता हूँ और उसके बाद मेरे को दिखता है एक बंदा, लेकिन मैं उसको देख के नोटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि वो सच्ची में बंदा है या ट्री, क्योंकि काफ़ी टाइम्स मैं ट्री को ही बंदा समझ लेता हूँ, इतना मैं बंदा करता रहता हूँ ना, इसलिए। तो मैं अपने टीममेट नंबर 4 के साथ रहता हूँ और थोड़ा सा लूट चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को चॉपर के लिए ज़्यादा एमो चाहिए होती है। हाँ मेरे पास बहुत है, लेकिन क्या पता वो लोग बहुत लंबी फाइट लगाएं, इसलिए मैं पूरा स्टैकअप कर जाता हूँ और उसके बाद एनिमीज़ की तरफ पुश करता हूँ। मेरा टीममेट नंबर 3 पहले ही पहुँच जाता है वहाँ पे, आई मीन 2, हाँ, तो मेरा टीममेट नंबर 2 पहले ही वहाँ पहुँच जाता है और वो फायरिंग करने लगता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे बंदे हैं, इसलिए मैं वहाँ पे भागने लगता हूँ और श्योर इनफ वहाँ पे लास्ट के बंदे होते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मेरा टीममेट के सामने कोई नेड फेंकता है, जिससे मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि वहाँ पे एक बंदा है। यह आखिरी बंदा बचता है, ये आदमी, और इसको किल कर देता है मेरा टीममेट और मैं चूक जाता हूँ 12 किल करने से। एनीवेज एटलीस्ट मैं ये गेम जीत गया था। चॉपर बहुत ही अच्छी गन है यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।